ओम नमः शिवाय। मैं अरुण शर्मा अपने YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आज मैं देवादिदेव भगवान शिव के द्वादश ज्योतिर्लिंग की सीरीज में 9वें ज्योतिर्लिंग श्री वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग की स्टोरी आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। दूसरा ये मैं आपको बताऊंगा कि देवादिदेव महादेव भगवान शिव ने अपने परम भक्त लंकापति रावण को क्या श्राप दिया और क्यों दिया। लेकिन उससे पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिए। एक बार लंकापति रावण कैलाश पर्वत पर जाकर देवादिदेव को प्रसन्न करने के लिए महातप कर रहा था। उसको तप करते करते काफी समय हो गया, लेकिन भगवान शिव उसकी तपस्या से प्रसन्न नहीं हुए। तब लंकापति रावण ने हिमालय पर्वत के साथ दक्षिण भाग के घने जंगलों के अंदर एक खड्डे को खोदा और वहां पर उसने अग्नि प्रज्वलित की और साथ में ही एक शिवलिंग को स्थापित किया और वहां पर बैठकर वो हवन करने लग गया। अब वो गर्मियों में पंच अग्नियों के बीच में बैठकर तपस्या किया करता था और बारिशों में वो खुले मैदान में जाकर तपस्या किया करता था। सर्दियों में वो जल के अंदर खड़ा होकर तप किया करता था। इतनी तपस्या करने के बाद भी भगवान शिव उसकी तपस्या से प्रसन्न नहीं हुए। तब लंकापति रावण ने अपने सिर को काटकर भगवान शिव की आराधना करनी शुरू कर दी। वो शिवलिंग की विधि विधान से पूजा किया करता था और कर्मशः उसने एक एक करके अपने 9 सिरों को काटकर देवादिदेव भगवान शिव के चरणों में समर्पित कर दिया। जिस समय वो 10वां सिर काटने लगा था, उसी समय भगवान शिव प्रकट हो गए और भगवान शिव ने प्रकट होकर सबसे पहले उसके कटे हुए सिरों को निरोग करके रावण के यथावत गर्दन पर जाकर लगाया और इच्छानुसार अनुपम उत्तम बल प्रदान किया। तब लंकापति रावण ने भगवान शंकर के चरणों में नमन किया और कहा कि हे प्रभु, आप प्रसन्न होइए, मेरे मनोरथ को सफल कीजिए, मैं आपको लंका में लेके जाना चाहता हूं। तब भगवान शिव कुछ संकट में पड़ गए और कुछ अनमने ढंग से उन्होंने रावण को जवाब दिया। भगवान शिव ने रावण को एक उत्तम लिंग प्रदान किया और कहा कि तुम इसे घर ले जाओ और इसकी पूजा आराधना करो, लेकिन याद रखना, यदि इसको आप रास्ते में कहीं भी भूमि पर रख दिया तो ये वहीं पर सुस्थिर हो जाएगा, फिर तुम्हारे हिलने से भी ये नहीं हिलेगा। रावण ने नमन किया और उस शिवलिंग को लेकर वो लंका की तरफ चल पड़ा। जैसे ही रावण उस शिवलिंग को लेकर लंका की तरफ चला, तभी सभी देवता चिंतित हो गए कि अगर भगवान शिव को रावण लंका में ले गया तो रावण अमर हो जाएगा, रावण किसी से भी हार नहीं मानेगा। तब सभी देवता मिलकर इंद्र सहित भगवान विष्णु जी की शरण में गए। भगवान विष्णु जी से जाकर उन्होंने विनम्र प्रार्थना की कि हे प्रभु, इस समस्या का निरावरण कीजिए। तब भगवान विष्णु ने कहा कि तो आप चिंता मत करो। तब भगवान विष्णु ने ग्वाले का रूप धारण करके जहां पर रावण शिवलिंग को लेकर लंका में जा रहा था, वहीं रास्ते पर पहुंच गए। तब प्रभु की माया से रावण के अंदर जल तत्व ज्यादा मौजूद कर दिया गया और उसको लघु शंका की आशंका हो गई। वैसे रावण बड़ा समर्थशाली था, लेकिन उस समय वो अपने मूत्र वेग को नहीं रोक सका। तब उसने पास जाते हुए ग्वाले को, जो कि ग्वाले रूपी विष्णु जी थे, उनके हाथ में लिंग थमा दिया और कहा कि आप इसको पकड़ लो, लेकिन इसको जमीन पर मत रखना। यह कहकर जो रावण है वो लघु शंका के लिए चला गया। प्रभु की माया से जल तत्व अधिक होने के कारण उसको लघु शंका में काफी समय लग गया। कहा जाता है कि उस ग्वाले ने, जो कि विष्णु रूपी थे, उन्होंने एक मुहूर्त तक उस शिवलिंग को अपने हाथों में रखा और उन्होंने शिवलिंग को जमीन पर रख दिया। जब रावण वापस आया तो वो समझ गया कि ये सब देवादिदेव भगवान शिव की माया है। वो जानता था कि ये उस शिवलिंग को उठा नहीं पाएगा, लेकिन अभिमानवश उसने फिर भी उस शिवलिंग को उठाने की चेष्टा की। भरसक प्रयत्न करने के बाद भी वो शिवलिंग को हिला नहीं सका। अंततः वो उस शिवलिंग को अपने अंगूठे से दबाकर वापस लंका चला गया। जब यह समाचार देवताओं ने सुना तो देवता जहां पर वो शिवलिंग को स्थापित किया गया था, वहां पर सब पहुंचे। उन्होंने आकर उस शिवलिंग की आराधना की, विधि विधान से उसको स्थापित किया और श्री वैद्यनाथेश्वर महादेव का नाम दिया गया। बाद में सभी देवता चिंतित हो गए, क्योंकि जो रावण था उसने भगवान शिव से शक्तिशाली होने का वरदान प्राप्त कर लिया था। अब सभी देवता डरने लग गए कि रावण अधिक बल पाकर देवताओं के साथ कैसा व्यवहार करेगा। तब उन्होंने देवऋषि नारद जी को लंका में भेजा। अब देवऋषि नारद जी ने अपनी वाक चतुरता के बल पर रावण से कहा
तुम जाकर कैलाश पर्वत को उठाओ, तभी ताकि तुम्हें पता चलेगा कि भगवान शिव का दिया हुआ वरदान तुम्हारे लिए कहां तक सफल हुआ है। रावण को यह बात जच गई। रावण कैलाश पर्वत पर गया और वहां जाकर उसने उस कैलाश पर्वत को उठा लिया। जैसे ही कैलाश पर्वत को उठाया, सारे का सारा कैलाश पर्वत हिल गया। भगवान शिव को बहुत क्रोध आया। भगवान शिव ने रावण से कहा कि हे दुष्ट भक्त, हे दुर्बुद्धि भक्त, तुझ में ज्यादा घमंड आ गया है, तुझे अपनी बाजुओं पर ज्यादा घमंड हो गया है। मैं तुझे श्राप देता हूं, तेरे इस बल के घमंड को तोड़ने वाला एक वीर पुरुष शीघ्र ही इस जगत में अवतीर्ण होगा। अब यह बात नारद मुनि जी ने भी सुनी। नारद मुनि ने जाकर देवताओं से यह बात की और सभी देवता इस बात को सुनकर प्रसन्न हो गए। अंततः त्रेता युग में भगवान विष्णु ने राम का अवतार लेकर रावण का अभिमान और रावण का वध किया। शिव पुराण की कथा कहती है कि जो भी वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन करता है, पूजन करता है, उसको भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। लेकिन जो इस कथा का महात्म्य में सुनता है, उसके भी सारे के सारे किए हुए पाप तुरंत भस्म हो जाते हैं। हर हर महादेव। मेरी आज की वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिए। मेरी आने वाली वीडियो का नाम नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। जय भोलेनाथ की।